Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhumeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स वेज और वेज रिलेटेड थ्योरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुरानी दो जो क्लासेस हैं. एक हमारा टॉपिक पेंडिंग था, दैट इज वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो आज हम ये कवर करने वाले हैं. पिछली वाली क्लासेस को आई होप आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया है. थोड़ा बहुत ही सही आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट इन क्लासेस से मिला होगा. बेनिफिट मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड प्रोफेसर पिगू वगैरह ने कहा है, डिस्कस किया है वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी वेज. काफ़ी सारे वेज में ये अपने आप को बताता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आ जाता है. ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका. लेकिन वेज डिटर्मिनेशन के लिए इन्होंने अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है मोनोस्पोनी तक. ठीक है, फैक्टर मार्केट में मोनोस्पोनी तक ही इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है. और परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट में. फैक्टर मार्केट में मोनोस्पोनी एंड परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में किया है. तो वेज डिटर्मिनेशन स्टडी करने के लिए इन्होंने जो फैक्टर मार्केट में कंसिडर की है दैट इज मोनोस्पोनी. ओके, तो इन दिस केस देयर इज, क्या कहते हैं वो, इस केस में जैसे मोनोपोली होता है वैसे उसी तरह से बात कर रहे हैं कि इस केस में सिर्फ एक ही फर्म है, एक ही एंटरप्रेन्योर है जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है. एम्प्लॉयमेंट टू द लेबरर, लेबर्स को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है. तो उसको हम जैसे मोनोपोली वाले में मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, उसी तरह से फर्म को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोनिस्ट. ओके, तो इस सिचुएशन में वो जो पर्सन है मोनोस्पोनिस्ट है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो सिंगल एंटरप्रेन्योर है, जो सिर्फ वो ही एम्प्लॉयमेंट देता है, वो डिमांड करेगा ज़्यादा लेबर की. अगर वो डिमांड करेगा ज़्यादा लेबर की तो उसे ज़्यादा वर्कर रखने पड़ेंगे, ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ेंगी. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो अपनी डिमांड को कम रखता है, डिमांड उसकी कम है, लेबर उसने कम रखे हैं और उसको क्या है, वेजेस, टोटल वेजेस जो है उसकी कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट है जो वो कम पड़ेगी. सिंपल सी बात है, ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स रखेगा तो ज़्यादा वेजेस, सबको वेजेस पे करने पड़ेंगे तो उसको ज़्यादा वेजेस पे करने पड़ेंगे. अगर वो कम लेबर रखेगा तो उसको कम वेजेस पे करने पड़ेंगे. तो कॉन्सिक्वेंटली जो आपका मार्जिनल वेज है, मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज, ये डिफरेंट होंगे एंड ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व्स, जैसे यहाँ पे दिए हैं. ये आपका एवरेज है, एवरेज वेज, और ये आपका है मार्जिनल वेज. ओके, तो जो एवरेज वेज है वो बिलो होगा, बिलो द मार्जिनल वेज, ये नीचे होगा. बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन उन्होंने बोला ना, प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होने के कारण जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है प्रोडक्टिविटी की कर्व्स, वो डाउनवर्ड स्लोप करेंगे. एवरेज रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू वो डाउनवर्ड स्लोपिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा. Under the monopoly, the firm will employ that number of laborer. फर्म उतने ही नंबर ऑफ लेबर रखेगी जहाँ पर at which their marginal revenue productivity equal to the marginal wage. जहाँ पर आपकी जो MRV है वो मार्जिनल वेज के इक्वल हो जाती है. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल टू मार्जिनल वेज. कहाँ पे इक्वल हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल वेज, ये यहाँ पे हो रही है. तो ये इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है जो वो रखेगी. ओके, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स रखेगी. बट देयर एवरेज वेज विल बी लेस देन देयर मार्जिनल वेज. उनकी जो एवरेज वेज होगी वो लेस देन होगी मार्जिनल वेज के. एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज वेज उनकी कम होगी. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लेबर है उनको कम वेजेस मिल रहे हैं एज कंपेयर टू देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी.
तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा है, मोनोस्पोनिस्ट विल इंड्यूस इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर करना शुरू कर देगा वर्कर की। दैट इज ही विल पे लेबर लेस वेज देन देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वो उनको वेजेस है जो वो कम पे कर रहा है एज कंपेयर टू देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ओके, तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, लेबर के एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एवरेज वेज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ हिज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जितना वो कमा के दे रहा है उसके कंपैरिजन उसको जो वेज है वो कम मिल रहे हैं। एवरेज वेज लेस देन द वैल्यू ऑफ हिज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, okay, which is the same thing as marginal revenue productivity under the perfect competition in the प्रोडक्ट मार्केट। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कैसे मेजर किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। एमआरवी मतलब कि उनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो है वो वेजेस ले रहा है, जो वो कमा के दे रहा है, जो उसकी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, और जो वो ले रहा है उसको माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कितना उसके साथ गलत हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसमें भी आपको यही बताया गया कि जो एवरेज वेज है, वेज लाइन है, और मार्जिनल वेज है, MW वेज लाइन है, ठीक है। तो MRV है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, और ARV है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यही एक छोटी सी थ्योरी है अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन कि लेबर की क्या होने लग जाती है, एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाती है, क्योंकि वर्कर उसने ज़्यादा रखे और वेजेस जो है वो कम पे कर रहे हैं। ओके, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लेबरर विल इक्वल to his marginal and average revenue productivity, वो इक्वल लेंगे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। बट अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन, वेज ऑफ लेबरर विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो इस केस में वो एक्सप्लॉयटेड होते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का इनका मेन जो है वो केस है। बस इतनी सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, इसके ऊपर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं थी, इसीलिए ये पहले रह गई थी आई गेस। चलो अब ये कंप्लीट हो गया, तो 2-4 लाइनें की थ्योरी है, समझा दिया आपको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बाकी का हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।